हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दो तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला ये कि जीआईसी एलटी ग्रेड टेट का जो मामला कोर्ट में था उसका फाइनल डिसीजन आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। चूंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को वो चीज़ बताता रहा जो आज आपको सुनने को मिली है मेरे भाई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि टीजीटी, जी हाँ, जो नई वैकेंसी आने वाली है। अब इस जो है एलटी में तो टेट नहीं लागू हुआ, क्या टीजीटी के लिए आपको क्या सोचना है? टेट लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अब आपके एग्जाम को, जीआईसी लेक्चरर वाले एग्जाम को मात्र बचे हैं 1 महीने से कम। जी हाँ, अब आप उसको महीनों में नहीं दिनों में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर उस पर भी हम बात करेंगे, आगे का क्या, अब आपको कैसे प्लान बनाना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके एसएसटी के रिजल्ट पर। जी हाँ, एसएसटी का रिजल्ट अगर आप देखें तो कई छात्रों का सवाल है कि गोला भरने में गलतियों की वजह से काफ़ी उनकी चेक नहीं हुई, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के 4 विषयों का मेंस का फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हुआ, उस पर भी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के टेट वाले मैटर पर। आपने देखा कि टेट जब फॉर्म आता है तो इस तरीके की चीज़ें सामने आना प्रारंभ हो जाते हैं, और मैंने अभी आपको कहा कि मुझे भी बहुत कुछ सुनना देखना पड़ा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जब शुरू में ही ये मामला सामने आया, बहुत सारे छात्र प्रभावित होने लगे, मैसेजेज आए, मैंने भी अपने इस संबंध में अपने ओपिनियन रखे। मैंने लोगों को आश्वस्त किया कि मेरे भाई कुछ भी नहीं होना है, जो आज हुआ है वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका। और सिंगल एक वीडियो में मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये वैकेंसी प्रभावित होगी, बिल्कुल नहीं हुई। और वो चीज़ें ऐसे ही नहीं हुई है, उसका एक लंबा अनुभव है, मैं जानता हूं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो इसलिए कभी भी ये जो रास्ते की बाधाएं होती है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान जब मैं ये सारी चीज़ें आप तक शेयर करता रहा और आप लोगों को मैं मोटिवेट करता रहा कि नहीं, इनसे प्रभावित होकर अपने पढ़ाई को आप डिस्टर्ब मत करिए, तो इस दौरान मुझे भी बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहने को मिला कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप गलती से आ गए हैं विभाग में, आपको कोई तरीका पता नहीं है, हम बता रहे हैं ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसा होने वाला है। हमने कहा देखो भैया, आपको स्वतंत्रता है, आप कोर्ट गए हैं, आप स्वतंत्र हैं। मुझे स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति की, मैं अपनी बात को, जो मुझे सही लग रहा है मैं उसको रख रहा हूँ। आपको जो करना है आप अपने स्तर से करिए, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं उसको अपने स्तर से कर रहा हूँ। कहीं मैं आपको देख लूंगा, आपने कहा भाई देख लीजिएगा, ठीक है, वो सब अलग विषय है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवन में जब आप कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके के मार्ग में आपके कांटा आना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आप इन कांटाओं से प्रभावित होकर के अपने रास्ते पर चलना छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने मंजिल से वंचित हो जाएंगे। मैं आपको यही चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है, आप इतना समझ लीजिए कि सरकार इतनी कमज़ोर नहीं होती है, आयोग इतनी कमज़ोर संस्था नहीं होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें, अब बहुत सारे लोग एक विशेष नाम लेने लगे कि अरे कभी उन्होंने हारा नहीं, अरे नहीं हारा है तो अब हार जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, ठीक है। कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत था, बट आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपकी नियति सही होनी चाहिए। एक तो छात्र बेरोजगार है, परेशान है, आप उनको दूसरा मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। ये इसका मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ। आप आइए सिस्टम के साथ, सिस्टम में जो खामियां हैं उनके साथ संघर्ष करिए, आप तब जा करके चीज़ों को सुधारिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम सही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए और किया भी जाता है और किया जाना चाहिए। अभी और भी काम करने की ज़रूरत है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें सही आ भी रही हैं, बाय द वे किसी कारण से बड़े समय बाद मौका मिला और आप उसको भी प्रभावित कर दीजिए लोगों को, तो ये गलत है, ये आपका इंटेंशन गलत है और आप उसमें वही चीज़ें होती हैं जो आज हुई हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि अब इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, जो लोग प्रभावित हुए उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ, सिंपल से बात समझ लो। जो लोग नहीं प्रभावित हुए, जिन्होंने बात को माना, वो पढ़े और मेंस मेंस के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और मेंस का फॉर्म भी आ गया है। अब आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम का डेट आ गई है, मुश्किल से अब अगले ही 3 तारीख को आपका पेपर है, तो महीनों भी नहीं बचे हैं कि अब आप महीना कहा जाए। तो यहाँ पर अब आपको चीज़ों को एनालिसिस करके तरीके से आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है कि यार हम कैसे अब चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करें जिससे हम अपने इस सिलेक्शन के अवसर को बना सकें। यहाँ पर देखो, तो अगर हम बात करें तो आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना, जो कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, चाहे वो आपका जीएस हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, दोनों चीज़ों को अभी आपको लेकर चलना है। साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। अब चूंकि समय
समय उतना आपके पास नहीं है और सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस करना प्रारंभ करिए। जीएस इग्नोर नहीं करिएगा। जी हाँ, इग्नोर करेंगे खामियाजा आप स्वयं भुगतेंगे। मैं हमेशा आपको ये चीज़ को लेकर के, सही चीज़ों को लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 33% क्वेश्चन बहुत बड़ा पोर्शन होता है। मैं आपके लिए मॉर्निंग में देखो करंट अफेयर की इतनी गजब की क्लासेस मैं दे रहा हूँ, शाम को आपको पूरी वीडियो दे रहा हूँ, पीडीएफ मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्विजेज हो रही हैं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अभी भी आपके पास अवसर है कि आप अपने जीएस वाले सेक्शन में, जहां आपके पास कुछ भी नहीं है वहां कुछ कर सकते हैं। भाई देखो, कोई जरूरी नहीं है कि 30-35 क्वेश्चन सही हो, आप 10-15 भी क्वेश्चन सही करें। देखो, सिलेक्शन एक एक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दें, एनालिसिस करें, और उसके बाद अगर आपको जीएस में कहीं कमी लग रही हो तो अभी भी आपके पास अवसर है। ग्रुप में जुड़े, पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें। अब हम बात करेंगे आपके जो है टेट वाले मामले को, चूंकि जब ये रिजल्ट कल के डेट में जब डिसीजन आया है, तब से बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमको लगता है कि टीजीटी में भी नहीं लागू होगा, क्या टेट करने का फायदा। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हमने सीटेट कर रखा है, क्या टेट फॉर्म भरना अनिवार्य है, करना जरूरी है या नहीं। मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चाहे कुछ भी रही हो, चाहे जैसे भी देखो, आपने देखा इसको इतना आसान नहीं था इसको प्रोटेक्ट करना, बट हुआ है, ठीक, ये संभव हुई है। अगर अब आगे भी अगर इस तरीके की आप गलती करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ करके खाई में कूदने जैसा है। मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप टेट का फॉर्म ना डालें। सीटेट अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई हैं तो वो टेट का बाप है, आप ऑलरेडी क्वालिफाई है, तब आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो टेट में आप फॉर्म भरें। टेट को आप जरूर मास्टर बनना है तो पास करना है। सिंपल सी बात को आप समझ लीजिए। जो बीटीसी हैं वो प्राइमरी वाले, और जो बीएड हैं वो मिडिल वाला, कम से कम वो पास कर ले, जिससे उनके लिए कभी भी इस प्रकार की जो मार्ग में कांटा बनता है और दिमाग में सवाल उठते हैं और फिर डर और पैनिकनेस जैसी स्थिति बनती है, वो सब नहीं बनेगी। क्योंकि अभी आपने देखा कोर्ट ने क्या डिसीजन एक दिया था कि जो है प्राइमरी वाले जो शिक्षक हैं, मिडिल में जो शिक्षक जो कार्यरत हैं, उनको टेट पास करने का जो है आ गया। तो अब वो लोग देखो किस मानसिक टॉर्चर से गुजर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा आपको समझना है कि अभी आपकी पढ़ाई फ्लो में आप कर लीजिए, उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस के लेकर के। 4 विषयों का फॉर्म आपका भरना प्रारंभ हो गया है, जिसमें हिंदी, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और एसएसटी, ये चारों विषयों का फॉर्म भरना शुरू हो गया भाई 2 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। कोई अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझको जो है कमेंट करिएगा, हम आपके सारे सॉल्यूशन को देने का प्रयास करूंगा। हालांकि सारी चीज़ें वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले फॉर्म भरा जा चुका है। अब हम बात करते हैं आपके एसएसटी का रिजल्ट। चूंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि गोला हमने नहीं भरा था या गोला भरने में गलतियां हुई थी, इस वजह से हमारा रिजल्ट प्रभावित हुआ। तो मेरे भाई, मैं बहुत ऐसे छात्रों को जानता हूं जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया था, बताया था कि नहीं, अगर आपसे गलती हुई तो आप जो है एप्लीकेशन लेकर के आयोग जाएं और आयोग में आप इस जो है फॉर्म को वहाँ पर दीजिए, आपका सही हो जाएगा, काफ़ी चेक होगा। और चेक हुआ भी है। 1-2 लोगों को मैं जानता भी हूँ जिन्होंने जो बता रहे हैं कि हमारे इतने स्कोर सही है, बट हमने जो है गोला गलत भरा था और जाकर के मैंने एप्लीकेशन दिया था, हमारे काफ़ी चेक नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा मामला है। इसके लिए छात्र जो है लगातार आयोग भी जा रहे हैं। तो अब हम आपको यही बता सकते हैं मेरे भाई, मेरे जानने वाले तो कई लड़के हैं जिनका इस तरीके की गलतियां थी, बट उनके कापियां चेक हुई, रिजल्ट आए हैं। लेकिन अब कुछ का प्रॉब्लम है, तो अब आप एक बार जो है आयोग जरूर विजिट करें और देखिए वहाँ पर क्या सोल्यूशन हो सकता है। हालांकि इसकी मेरिट ठीक ठाक गई है, अच्छी मेरिट गई है। तो आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्वेश्चन ही कम ना हो गए हों। तो फिलहाल अब उम्मीद करता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके कई डाउट्स को क्लियर किया है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो बिना किए मत जाइएगा। और हाँ, जीएस के लिए बिंदास होकर के आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए। 1 महीने बहुत इनफ समय होता है और आराम से आप कर पाएंगे। बिल्कुल बिंदास रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।